आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ शिवम त्यागी जी, वो सवाल ये है कि क्या ये चढ़ावा चोरी का, और वो भी उस राम मंदिर के लिए जिसने इतना सालों का इंतजार जिसके लिए किया हिंदुओं ने, ये आपको बैकफुट पर नहीं डाल देगा? अब चुनाव दर चुनाव 80-20 कहते थे योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व के ही एजेंडे पर तो आप आगे बढ़ते थे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको आस्था के नजरिए से देखें तो हाँ, जाहिर है कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुखद है। इस देश में और दुनिया में जहां पर भी हिंदू रहता है उसको नाराजगी, उसको इस चीज को लेकर चिंता रखना और ये सब तमाम चीजें जायज हैं। लेकिन अगर खास तौर पर आप बात करते हैं तो चुनाव की, तो मैं एक चीज मानता हूं कि जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो दोनों ही पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है और दोनों ही तरफ से 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को लेकर क्या किया, उनके किस तरह के कर्म रहे, क्या उन्होंने किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्या उनका राम मंदिर में कोई समर्थन था या सपोर्ट था या विरोध था, या वो बाबर की तरफ वाले लोग थे जो उधर की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी चीजें जब जनता देखती है तो जाहिर है सही फैसला लेती है। जहां तक बात चढ़ावा चोरी का विषय की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई भी उसमें हो, बड़ा छोटा, मछली मगरमच्छ, जो भी सब कह रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ट्रस्ट से आगे की बात करें तो चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विषय हो, मंदिर का विषय हो, आस्था का विषय हो, वो कभी ना कम हो सकती है, ना हो सकेगी, ना कोई कर पाएगा। उसकी वजह है, जब इस देश ने 500 साल, जब हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने 500 साल उसके लिए इंतजार किया, आस्था तब भी उतनी ही थी। जब रामलला टेंट में थे, आस्था तब भी उतनी थी। जब इस देश में लोग अपने आप को मुल्ला और मौलाना कहलाने में शर्माते नहीं थे और कहते थे कि अगर हमें यह भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, आस्था तब भी थी और आस्था आज भी है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो मैं किसी भी चढ़ावा चोर या फिर उसमें जो भी व्यक्ति है उसको बचा नहीं रहा हूं, ना बचाना चाहता हूं। हर एक को सजा मिलेगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर में आस्था थी। अनुराग जी से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी है उत्तर प्रदेश में। अजय जी, थोड़ा सा आपको उनको पहले मौका देना होगा। चलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जांच तो हो रही है ना, एसआईटी गिरफ्तारियां कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको बंद कर दे और फिर कोर्ट में केस ठहरे नहीं। जांच हो रही है, माफ नहीं किया जाएगा। अनुराग जी, देखो, हिंदुस्तान में जो सनातनी है, सारे सनातनी देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। 500 साल तक सनातनी ने इंतजार किया और उसके बाद जब फैसला मानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आया, सभी सनातनी ने मिलकर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। और राम मंदिर का निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने कब्जा करने की कोशिश की। सोचिए, सनातनी लोग, सनातन विपक्ष में हम हैं, इसका मतलब नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, सभी सनातनी है, सबने मंदिर बनाने में योगदान दिया। फिर इन्होंने क्या किया? कब्जा करके अपने ही ट्रस्ट के लोग, अपने ही विश्वास के लोग, अपने ही संबंधित लोगों को ट्रस्टी बना दिया। और उसके बाद जब क्या और लोग सनातनी नहीं थे, औरों को उसमें ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए था? इन्होंने किसी को नहीं रखा, अपने लोगों को रखा। बाद में जब उसमें चोरी हुई, जिस तरह दान पात्र में चोरी हुई, तो फिर वो सनातनी, जो हम सनातनी थे, अपना दोनों धर्म निभा रहे थे, विपक्ष का भी धर्म निभा रहे थे और सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। हमने उनको पकड़ा, हमने लाया जनता के सामने कि देखिए वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में आनाकानी कर रही थी, डिबेट में भी आने को तैयार नहीं होती थी, आपके साथ सामने बोलने को तैयार नहीं होती थी। ये पता नहीं कहां चले गए थे। लेकिन समाजवादी लगातार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लड़ते रहे। उसके बाद लास्ट में पता चला हाँ चोरी हुई है, एसआईटी गठित हुई है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको मगरमच्छ पकड़ने हैं, 25 दिन हो गए, आप 25 दिन बाद तो आरएसएस को याद आया। आज कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं इससे बहुत आहत हूं। 25 दिन बाद तो प्रभु राम के यहां पे चढ़ावा में चोरी हुई, 25 दिन बाद वो आहत हुए। तो सोचो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये, इनका सोचिए, इनका भाव कैसा होगा। दूसरी बात, 25 दिन तक क्या कोई चोर अपनी चीजें बचा के रख पाएगा? क्या वो सारी एविडेंस खत्म नहीं कर देगा? आपने अब तक तो उसपे उनको बड़े लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, आपने छोटे लोगों को तो पकड़ा है, लेकिन मगरमच्छ को आपने नहीं पकड़ा। उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये बचाने की उस पर कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। रामनाथ लोहिया ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही असली सनातनी होता है, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबको अपनाए, सबको प्रेम की भाषा बोले। पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये नफरत की बात करके प्रभु की बात कैसे कर सकते हैं? जरा पूछिए। शिवम जी जवाब दीजिए। मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों, पूरा जीवन बीत गया। एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना, ये जाती नहीं है। अच्छा, 21 दिसंबर 1992 को राम गोपाल यादव ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि इस देश के संसद में, पार्लियामेंट में कहा
कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं बाबरी मस्जिद में कब्जाधारी हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वहां पर गुम्मद पे लोग चढ़ तो गए मुलायम सिंह की सरकार में, लेकिन तोड़ नहीं पाए, यानी कि आपने गोली मारी? और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला और मौलाना कहा जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाबरी तो सच्चे बन जाओ कम से कम, क्योंकि श्री राम भक्त तो सच्चे बन नहीं सकते। अब एक और चीज, मैं पहले तो इनकी एक्स्ट्रा सनातनी बनने के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो। जवाब दो, जब हो गया भाई, जवाब दो, और आपकी इस एक्टिंग से एक बात और साबित होती है, बीच में नहीं, आपकी इस एक्टिंग से एक बात और साबित होती है, इस 21वीं सदी में और राजा राम के देश में आप कितने भी बाबरी वाले बन लो, उम्मीद आज भी उनको राम से ही है कि वोट तो वही मिलेगा। तो कृपया करके इस वोट से आगे निकले। और अंत में आना चाहता हूं, रुकिए ना प्लीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इतने ही परम भक्त हैं, इतने ही प्रेमी भक्त हैं, आप इतना ही चाहते हैं, तो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक सीधा सा जवाब दे दो, देश अपने आप जान जाएगा और समझ जाएगा। ठीक है, दो प्रश्न हैं अनुराग जी। एक तो क्या आप मानते हैं कि वाकई वो राम जन्मभूमि थी? क्योंकि लंबे अरसे तक तो नहीं माना। वही वो कह रहे कृष्ण जन्मभूमि, क्या आप मानने को तैयार होंगे मथुरा में? देखिए, मैंने बहुत सीधा सा जवाब दिया है कि जब आपने भी सनातन की परशुराम के मंदिर की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया तो बिलबिला गए। बिलबिला के कहां चले गए पता आपको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास में पन्ने को पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मैंने तो बाबर का नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, न्यायपालिका का आदेश हुआ, हम सबने सर आंखों पे रखा और सभी सनातनियों सर आंखों पे रखा और इतना भव्य मंदिर बना। इसी तरह से इस देश के अंदर में जब वहां पे चोरी हो तो हम नहीं पकड़ा। इसी तरह से हम एक हाथ में संविधान और दिल के अंदर में प्रभु के प्रति आस्था, दोनों को लेके चलते हैं। यही राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद यही होता है जो देश का भी सम्मान करे, सनातन का भी सम्मान करे, और नहीं एक ही लाइन तो है, राष्ट्र का भी सम्मान करे, संविधान का भी सम्मान करे, न्यायपालिका का भी सम्मान करे, और जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा सनातन है, उसका भी सम्मान करते हुए चोरों को रोके और चोरों को रोकने, चोरी करने से टोके, और आप चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। श्री कृष्ण मंदिर पर सवाल था, भूल गए आप। अपना बोलने में कुछ भी निकल जाते हो, जवाब नहीं देते। मैंने बोला हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। आपके बोलने से मंदिर नहीं बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है। कभी वहां भव्य मंदिर बना और हम लोगों ने चोरी पकड़ी वहां पे। इसी तरह से न्यायालय का आदेश होगा। भव्य मंदिर 5 बार कह रहे हैं। अंजना जी, वाकई ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, और जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रश्न लगाने का काम, सही पूछिए तो ये चंदा चोरी सिर्फ नहीं है। राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा का माल अपना करके जो भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के लोग जो यहाँ थेथरगिरी कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं कि हमने मंदिर आंदोलन में भाग लिया, हमने मंदिर आंदोलन के लिए चंदा वसूली की, हमने मंदिर आंदोलन में शिलान्यास के लिए पीएम साहब को बुलाया, हमने ध्वजारोहण किया, हमने अर्धनिर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया, इसलिए हमारा अधिकार है कि मंदिर पर कब्जा करके और वहां चंदा चोरी करें। ये बेहद दुखद है, और लाखों सनातनी धर्म के मानने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी प्रतिबद्धता पर, उसकी सनातन के प्रति श्रद्धा पर। सच ये है कि धर्म के मामले में जिस तरह से इन लोगों ने मखौल उड़ा दिया है, आज के डेट में भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों पर इस देश के आम आदमी का जो है विश्वास घट गया। राम मंदिर को एक तरह से ये आरएसएस और भाजपा का कार्यालय बना दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के जितने हमारे साधु संत हैं और जो हमारे शीर्ष लोग हैं, जो शंकराचार्य महोदय हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। मात्र 15 सेकेंड में इसको सुनाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। हम भी अभी तक वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी वो मंदिर बना नहीं है, अभी वो बीजेपी का और आरएसएस का कार्यालय है। तो जब तक वो कार्यालय है किसी का, तब तक हम क्यों जाएंगे? जब वो उपासना स्थल बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा सच्चे अर्थों में, तब हम वहां जाएंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। देखिए, ये स्पष्ट बात है कि 10 सेकेंड लास्ट, स्पष्ट बात है कि मंदिर में जो ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट पर यदि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो पहला काम होना चाहिए था, जिस तरह 5 फरवरी 1919 को 20 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें 12 मेंबर नामित किए थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने किए थे? प्रधानमंत्री जी ने सारे काम किए। आज जिस तरह से वहां पे प्रश्न लगाया जा रहा है और जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, प्रधानमंत्री जी को खुल के आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। क्या खाली चुनाव के लिए आप बात रखते हैं? चुनाव के बाद सब चीज आप बदल देते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। देश के लिए भी ठीक नहीं है, हिंदू धर्म के लिए भी ठीक नहीं है, और इस देश के आम नागरिकों के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर आपकी राय? देखिए अंजना जी, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने निशाने साधेंगे, और ये अयोध्या है। अयोध्या में घटी प्रत्येक घटना का प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ा है।
अयोध्या वो पवित्र भूमि है जहां से सरकारें बनी हैं और जहां सरकारें जिसकी वजह से गिराई गई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और करोड़ों हिंदुओं की भावना, उनकी श्रद्धा और करोड़ों लोगों का जो भरोसा टूटा है, वो कैसे पुनर्स्थापित हो, वो कैसे दोबारा से आए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी पुनर्स्थापना करने का दायित्व सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। ट्रस्ट को अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सबसे पहले अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए आगे आना चाहिए। पर कैसे होगी वो? पहली बात। दूसरी बात यह है, अब आप अनुराग भदौरिया जी हों या हमारे उपाध्याय जी हों, देखिए एवरीबॉडी नोज, पूरी दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई नेता नहीं चाहता था ना कि राम मंदिर बने। सब राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाते थे। लेकिन ये बड़ा भारी परिवर्तन है, ये बड़ा भारी परिवर्तन है कि जो राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते थे, जो कभी भी राम मंदिर का समर्थन नहीं करते थे, वो भी राम मंदिर के भीतर हुई चोरी पर परेशान है और चिंतित है। ये बहुत बड़े राम राज्य का लक्षण है। लेकिन तीसरी बात कहूं कि भाजपा ने चोरी थोड़ी की है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना चोरी विश्व हिंदू परिषद ने की है, ना आरएसएस ने की है। उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और ना चोरी सरकार ने की है। लेकिन उन्होंने जिस ट्रस्ट का गठन किया, उस ट्रस्ट की लापरवाही कहो या उस ट्रस्ट की संलिप्तता कहो, वो एक बड़ा सवाल है। और उस ट्रस्ट को सबसे पहले अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए कोई फैसला करना पड़ेगा। तो ये जो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर की चोरी के नाम पर, राम मंदिर में लूट के नाम पर और हिंदुओं की आस्था को जो ठेस पहुंची है उसके नाम पर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और इसका कंधा इस्तेमाल करके कोई भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साधना चाहता है, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहता है, वो साधेंगे। राम के नाम पे राजनीति हमेशा होती है, अयोध्या के नाम पे राजनीति हुई है और आगे भी होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखने के लिए कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। एक सेकंड जो, अरे भाई रुक जाओ ना, 2 सेकंड तो छोड़ दो। आपस में तो सामंजस्य बैठा आचार्य जी का बड़ा सम्मान है। आचार्य जी चूंकि हमारे साथ भी रहे, ठीक है, आज भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा में है नहीं, पर इन्हीं का एक कोट मैं करता हूं, चूंकि जो आपके दर्शक देख रहे होंगे वो इस बात को जरूर याद करेंगे। भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा, अरे भाई सुन लीजिए, भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला घोर पाप के साथ साथ कानूनी अपराध है। राम नाम का धंधा करने वाले इस अनाधिकृत एजेंसी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। सवाल सनातन धर्म की मान्यताओं और मर्यादाओं के साथ पीएम के क्रेडिबिलिटी पर है। ये 14/6/2021 यही जब घोटाला हुआ था, चंदा घोटाला, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ये ट्वीट किया है, इनका ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है। आज ये बदल रहे हैं कि आज भाजपा का दोष नहीं है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। तो उस समय आप जो है क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न लगा रहे थे, मान्यता पर प्रश्न लगा रहे थे, सनातन धर्म की मान्यता उस समय बिखर गई थी। आज क्यों आप चुप हैं? आज भाजपा में आप हैं या भाजपा के साथ हैं, इसलिए आप इतना चुप हो। आपसे ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। आप श्रद्धेय हैं, आप कम से कम श्रेय लेने वाले जो थे, जब नंबर 1 श्रेय लेंगे और जब बात आएगी परिस्थितियों की और इस तरह की घोटाले हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी भी तो लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और आपको जरूर इस बात प्रश्न करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी, जब मैं आपके साथ था, यानी कांग्रेस के साथ था, तब भी सत्य के साथ था। तब भी मैंने कहा था, और सारी दुनिया जानती है कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं सच कह रहा हूं कि ये जो चोरी हुई है, इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट की है। सुनिए, राम मंदिर ट्रस्ट की है और प्रधानमंत्री पर प्रश्न है कि नहीं? अरे एक सेकंड, अब यार बीच में क्यों बोलते हो? नहीं, अभी तो बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे आप। मैं आपको सुन रहा हूँ ना, मैं अपने ट्वीट पे कायम हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने ट्वीट पे कायम हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिष्ठा है, ये उसी का प्रताप है। भारत के प्रधानमंत्री की जो प्रतिष्ठा है, ये उसी का प्रताप है कि आज जो राम का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, वो सब राम मंदिर की चोरी पे छाती पीट रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं। शिवम जी एक रिएक्शन दे दें, उसके बाद से आप दोनों के पास आ जाए। प्रधानमंत्री जी की दोनों के प्रश्नों पर आपका अंजना जी 3-4 सवाल हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया से शुरू करते हैं। भदौरिया जी ने कहा कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर प्लीज बीच में नहीं, अगर श्री कृष्ण मंदिर बनता है संविधान से तो हम उसका साथ देंगे। अरे मेरे पिताजी का घर किसी ने
कब्जा लिया था, मैं उसको लेकर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाकर मैंने केस फाइल कर दिया, जो भी कोर्ट कहेगा मैं मानूंगा, लेकिन मेरी फीलिंग तो ये है ना कि मेरा घर मुझे वापस मिलना चाहिए। अरे आप यदुवंशी हैं, हिंदू हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम मानेंगे, लेकिन आपकी भी कोई फीलिंग है या उस फीलिंग भी कोर्ट से ही तय करोगे? अब आगे एक और चीज कही मेरे कांग्रेस वाले ने कि इस तरीके से सनातन का अपमान हो रहा है और ये तो गलत है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना, अगर होनी चाहिए तो तय रहना इस पर। कि नहीं उनको? इस देश में 1984 में जब दंगा हुआ, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इस देश में जब 1984 में दंगा हुआ, प्लीज, अब इस देश में जब 1984 में दंगा हुआ, जगदीश टाइटलर दिल्ली सदर से सांसद थे, उनको चुना गया, वो उसमें कन्विक्ट हुए, वो जेल गए। उस समय जो है हमारे जो राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री थे, जिम्मेदारी तय हुई क्या उनकी? वो जेल गए क्या? वो तो उनके इमीडिएट सांसद थे, उनको तो जेल नहीं भेजा गया, उन पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, श्रीमती गांधी पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, राहुल गांधी से तो कोई पूछताछ नहीं हुई, यहां पर आपको प्रधानमंत्री से क्रेडिबिलिटी जो आगे आता हूं। प्लीज उस हिसाब से रुकिए ना भाई, अरे बहुत दंगे हुए हैं गुजरात में। अरे नए नए हिंदू बने हो, अरे क्रैश भाई, कोर्स तो बड़े- लेते जाओ, बड़े- रुक तो जाओ भाई, क्या हो गया? दिखावे वाले, ये अंजना जी, दिखावे मेरा चंदा निवेदन है चोरों, आपके आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, आपके बीच में नहीं बोला। 6 हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए नरसिंह राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद का पुनर्स्थापना कराएंगे, उसको फिर से बनाएंगे। पवन बंसल का कहना है, जो इनके अभी के कांग्रेस के नेता हैं, कि वो राम मंदिर चंदे के लिए मेरे पास लोग आए थे, मैं चंदा क्यों दूं? पैसे में बराबर इंटरेस्ट है, जेल जा रहे हैं उनको नहीं देखना, लेकिन अब आगे आता हूं अंत में। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ आप हुए, 4 राज्यों की सरकार आपने हमारी गिराई, और अब अंत में आता हूं। एक बात इन्होंने कही कि यहां पर सारा हिंदू, भाजपा और सब, इसके अलावा जो है संघ के लोगों को मंदिर सौंप दिया गया, उन्हीं का कार्यालय बन गया। जान दें, संघ वाले, भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, माथे पर गोलियां खाएं, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा वाले, हिंदू, लेकिन जब वहां पर वो सेवा के लिए उनको मौका मिले तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो भाजपा का कार्यालय है। अरे जान हमने दी ना भाई, जान हमने दी, विश्व हिंदू परिषद ने दी, संघ ने दी, इस देश के आम हिंदू ने दी, तो भाई आज इतना दर्द क्यों है? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं अंत में, ये पाप है अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को किसी पार्टी का कार्यालय कहता है। और मथुरा पर जवाब अभी पेंडिंग है, फीलिंग क्या कहती है बताइए। अनुराग अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो मेरे पिताजी का घर है, पिताजी का नहीं है भैया, हमारे सबके सनातनियों के प्रभु राम का घर है वो। और सुनिए मेरी बात, बेकार की बात मत करिए, एग्जाम्पल नहीं, का किसी मतलब पिताजी समझ में का नहीं घर आता है क्या? वो। मैं आपके ये बीच में नहीं इनका बोला, तो IQ और आप चौथी बढ़ाने फेल लगे। से भी नीचे है, देखिए, बताओ मैं क्या बिल्कुल, करूं भाई? आप अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप बोले ये नहीं कह बीच रहे हैं में। कि नहीं बोला, ये शिवम बोले त्यागी मेरे जी, पिताजी प्लीज, का, ये शिवम कह रहे- त्यागी जी। हाँ नहीं, शिवम त्यागी जी कह मुझे रहे बोलना थे है। कि मैंने, एक मिनट रुकिए, कह रहे मेरे अनुराग जी। पिताजी का घर नहीं था, भाई पिताजी का घर नहीं है वो, प्रभु श्री राम का घर है वो। और सुनिए, और आपको ये पता होना चाहिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, भव्य मंदिर बना, सभी सनातनियों ने सहयोग दिया, इसलिए थोड़े दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उसको कब्जा कर लेगी, अपने ही लोगों को आपने ट्रस्ट में सहयोग भर देगी, दिया था? अपने ही लोगों पर को। शिवम जी, मौका भी तो आप ही ने दिया ना। मैं आपके बीच में, अरे मौका तो आप ही की पार्टी ने दिया ना भाई, अगर आप समाजवादी या कांग्रेस के हैं। अंजना जी मेरी बात, अंजना जी, अंजना जी, पूरा पूरा करिए, सुना, पूरा ये गलत करिए, बात पूरा है। करिए। मैं आपको उसके कौन बाद, रोक उसके बाद आपने उस पर कब्जा कर लिया, अपने लोगों को ट्रस्टी बना दिया, अपने लोगों को सारा वहां घुसा के उसका कारवाग बना दिया, और उसके बाद जब हमने पकड़ लिया उसमें चोरी हो रही थी, तब क्या कह रहे हैं? तब कह रहे नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने 500 साल लड़ाई लड़ी, आपने नहीं लड़ी है, सनातनियों ने लड़ी है। और सनातनियों ने जब लड़ाई लड़ी थी, आप कहां थे उस समय? उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ऑर्डर हुआ था और भव्य मंदिर बना। इसी तरह से सुन लो, नहीं इसे सुन लो, मथुरा में भी हम संविधान को, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, बनारस में भी संविधान न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। आज आप चिल्ला रहे हो क्योंकि आपकी चोरी, आपकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। शिवम जी, शिवम जी पड़ रहा है क्योंकि आप चोरी पकड़ी गई है, और जब चोरी पकड़ी गई तो आपको मेरे साथ स्वर में स्वर अब एक मिलाना बार उन चाहिए दोनों को कि बोलने प्रभु दीजिए। राम के अरे चरणों उधर में डिबेट चोरी है। देखने ये थोड़ी लोग आए। आप बीच में बोलने भी नहीं दे रहे, आप मुझे कहते हैं नहीं, 10 सेकंड दे दिए, फिर उसके बाद वो बोले। देखिए एक चीज है, हाँ, मैं बीच में बोलूंगा। चढ़ावा चोरी हुई, हम कहते हैं नहीं, तो कि पकड़े गलती कौन हुई थे? पकड़ा क्यों नहीं? अब मैं बीच में नहीं बोला, नहीं, मेरे गलती बीच में हुई बोल रहे थे ना। बिल्कुल जाहिर है, नहीं, बोल वहां रहे पर थे। कहीं ना कहीं त्रुटि नहीं, जरूर हुई, लेकिन पकड़े प्लीज क्यों बीच में नहीं, बीच में बोले थे, अब प्लीज कैसा लग बीच रहा में है? नहीं, चढ़ावा चोरी, प्लीज, अंजना जी अब आप उनको नहीं रोकेंगे, मुझे आप तुरंत अनुराग रोक देते हैं, वो जी, दूर खड़े हैं तो आप देखो, उनको कुछ मैं नहीं नहीं कहते। बोल रहा, मैंने पूरा सुना था। थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इस बात का सर्टिफिकेशन नहीं है कि जिन पार्टियों की मेरे पैदाइश साथ ही बोलो, जय मर्यादा पुरुषोत्तम सिया भगवान श्री राम। राम के खिलाफ हुई बोलिए, हो, दोनों हाथ उठा वो के, आज यहाँ पर आकर जय भाषण दे, सिया राम। आपको दोनों सवाल हाथ उठा के पूछना है, बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, जय क्या कर रहे हैं जय अनुराग श्री जी? राम, जय श्री राम। बोलो।
आप आज बोलो। अजय जी भी हंस रहे हैं नहीं आप बोलो, आप बोलो। कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आप बोलो, आप तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपने अंजना जी एक सवाल उठाया, आपने कहा कि भाई मौका भी तो आपने ही दिया। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरीके से ट्रस्ट में इरेगुलरिटीज हुई, जिस तरीके से ये चीजें हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सवाल बनते हैं और सवालों के जवाब लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता और तमाम लोग दे रहे हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पापी लोग थे, जो बाबरी महापापी। मस्जिद बनाना चाहते थे, जिन्होंने लोगों को माथे में महापापी। गोलियां मारी, सरयू में बांध कर बोरे से महापापी, डुबा दिया, महापापी जिन्होंने श्री राम लोग। मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने कोई उसको किसी बनने ने नहीं दिया, जो अपने आप को वही जो मुल्ला प्रभु कहलाने के पर यहाँ गौरव जिन्होंने महसूस करते चढ़ावा में थे, वो चोरी आज की है, आकर वही कहीं राम नहीं नहीं, हम भी विरोधी राम हैं। भक्त हैं। जिन्होंने पड़ा वो- चढ़ावा में मुझे चोरी लग रहा की, है वही 500 राम बार विरोधी सनातनी हैं। सनातनी आज सनातनी उनका कह दिया चेहरा अनुराग सामने भदौरिया ने। आ गया। बताइए समाजवादी पार्टी उनका चेहरा सामने लेके आ गई। देखो चेहरे के अब पीछे आप इनकी बताइए, राजनीति है, प्रभु के नाम अब पे राजनीति बताइए कर रहे परवेश थे। चौधरी जी, लेकिन इसी बीच इसलिए थोड़ी ये दिन दिया गया था या फिर मंदिर बना या भव्य मंदिर बना कि वहां चढ़ावा चोरी कोई कर ले। पूरी लड़ाई क्या थी कि मुगलों ने लूटा, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को आप आए लूटने के लिए। नहीं अंजना जी, कौन लूट रहा है? ट्रस्ट नहीं, जो भी हुआ उसकी तो हमने निंदा करी। निंदा से क्या विश्व करेंगे, हिंदू परिषद ने, पलटेगा ये कैसे। सही है। देखिए बोले मैं आपके बोले बात दीजिए। में बीच में मैं नहीं नहीं बोला। बोलूंगा, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। विश्व हिंदू परिषद ने अंजना जी पहले दिन से कहा कि जिसने भी अपराध किया है, चोरी हुई है, जिसने भी अपराध किया है, उन सबको सजा होनी चाहिए और ये गलत हुआ है। इससे पूरे देश के हिंदू समाज के अंदर रोष है। ये विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन का स्टैंड लिया। अंजना जी, हमारी बात समझिए। हम कोई न्यास के प्रवक्ता नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद को 80 के दशक में संतों ने काम दिया और हमारी भूमिका तय करी कि एक जन आंदोलन करिए। हमने जन आंदोलन किया, जन आंदोलन, जन जागरण किया, खूब सारी यात्राएं निकाली, लोगों को जोड़ा, कोर्ट में वर्षों लड़े और राम मंदिर निर्माण जिस दिन कोर्ट का निर्णय आया अंजना जी, उस दिन से विश्व हिंदू परिषद ने कोई इंटरफेयर नहीं करा। आप कितना भी कहते रहे न्यास में कौन कौन है, विश्व हिंदू परिषद का तो किसकी गलती प्रत्यक्ष दिख रही है और आपको? अप्रत्यक्ष, ठीक है, सुनिए, इस बात को मैं भी सुनिए, मानती हूँ। तो गलती प्रत्यक्ष किसकी और है? अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हमारा कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। हमारा बिल्कुल दखल नहीं है। अरे ये तो समझ गए। हाँ, तो गलती किसकी है। चंपत राय जी कौन? मैं कह रहा हूं कि प्रबंध के अंदर, प्रबंध जो प्रबंध समिति थी, हाँ। उसके द्वारा कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। उस त्रुटि के कारण से ये हो सारी व्यवस्था हुई है। यानी निगरानी में दिक्कत हुई है ना, अंजना जी 5 मिनट, निगरानी में समस्या हुई इसलिए हुआ है। 1 मिनट का दे दीजिए सर। हम स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि कोई भी अपराधी हो, चलिए द्विवेदी जी, उसमें आप- बड़ा हो आप छोटा एक सेकंड रुक हो, जाइए। सभी द्विवेदी जी, को आप सजा मिलनी गठबंधन चाहिए। के साथ ही आपको लगता है कि इस बार चुनावों में इसका सेटबैक, इसका फॉल बैक, इसकी सजा जनता दे सकती है चुनाव में। नहीं आस्था जी, मुझे जहां तक लगता है और सुभाषपा जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसको जहां तक लगता है कि आस्था का जो चोट है ना वो दिल पे लगता है और वोट और आस्था को हम एक नहीं कर सकते। आस्था हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, कोई ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो हम राम को नहीं मानते हैं या हम ईसाई हैं तो राम को नहीं मानते। राम को मानने वाले विश्व में, धरती पे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग हैं और ये जो हुआ है ये वास्तव में बहुत गलत हुआ है। चुनाव जो होता है ना, चुनाव सरकार की नीतियों पर, सरकार की क्या कार्यप्रणाली है, सरकार की क्या व्यवस्था है, व्यवस्था में चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था रही हो, सड़क की व्यवस्था रही हो, एयरपोर्ट की व्यवस्था रही हो, जो भी व्यवस्था है, जनता को चाहिए क्या, मूलभूत आवश्यकता चाहिए जनता को। अब मुझे लगता है कि राम मंदिर पे जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन जनता अब इससे थोड़ा सा किनारा करना चाह रही है। जनता सुकून में है इस समय। 2017 के बाद से, जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से मुझे लगता है कि जनता सुकून में है और जनता इन जो फैसला है योगी जी का या योगी जी के कैबिनेट का, उन फैसलों को लेके वो हमेशा से सकारात्मक रही है। आप देखिए लगातार चुनाव जीतने का ये परिणाम है कि जनता कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के साथ है। एनडीए सरकार जनता का काम कर रहा है और जनता उनकी सुन रही है। अजय जी, अजय। बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने चर्चा की है। क्या इस मुद्दे पर जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वहां बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर पाताल में वो होंगे, सुन लीजिए, अब तो नहीं है कहीं। पाताल देखिए, में 10 अगर सेकंड होंगे, 10 सेकंड तो में बीच में नहीं पाताल बोला, से खींच मैंने के बीच में नहीं बोलता। परवेश भाई ने जो बात रखी है, अरे प्रोफेसर साहब कितना बचाइएगा ये रिग्रेट सॉरी संघ को, आरएसएस को और अपने बीएचपी को। बीएचपी चंपत राय कौन है भाई? किसने उनकी नियुक्ति की है? प्रधानमंत्री जी ने की और बीएचपी के हैं, इसीलिए उनकी नियुक्ति हुई और कोई कारण नहीं है। यदि 10 सेकंड रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप भी। यदि इस मामले में जब आप नामित कर रहे थे सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर होना था। यदि इंडिपेंडेंटली जो धार्मिक गुरु हैं, जो राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े रहे या किसी कारण से वो आंदोलन में भी रहे, वहां अयोध्या के लोग थे, ऐसे लोगों को नामित करते। अयोध्या में और कई मंदिर हैं,
किसी मंदिर में चोरी नहीं, देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये यहाँ पे चंदा चढ़ावे का चोरी, और ये चोरी एक जगह नहीं है। छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर आप मगरमच्छ को चाहते हैं कि वो छूट जाए, ये नहीं छूटने देगा। शिवम जी, जनता लोगों समझ की रही नाराजगी है। इस बात को लेकर है जी, मुझसे कि प्रश्न चंपत पूछे। राय की देखरेख में सब कौन कुछ होता है? था, कौन है ट्रस्ट भाई? चलता था, इन्हीं का ऐसे है ना? लोगों को नामजद क्यों नहीं किया गया? इन्होंने ही FIR? किया है ना। ठीक है। एसआईटी इनके भी हाथ पर होगी, जी। एसआईटी अजय जी, मुझसे का पूछिए। रिपोर्ट इनके भी हाथ पर आएगा, एसआईटी इन्हीं को इनसे रिपोर्ट पूछ रहे हैं, देगी सरकार इनकी और चल रही है एसआईटी ना। से अपेक्षा करेगा लोग अंजना क्यों जी, कार्रवाई ठीक है, होगी। जवाब से। कोई कार्रवाई जवाब से। नहीं, ये अंजना जी, लिपापोती हो रही है अभी- और अभी- देश के अभी- अभी- हिंदुओं अभी- के आस्था को पर कुठाराघात Thank you. किया जा रहा है। अंजना जी, और अभी सही पूछिए रुक तो जाइए ना, राम हो गया भाई, हो सबके गया, हैं। हो गया, रुक जाइए। पूरे देश के हैं, अंजना जी। जाति धर्म समुदाय से ऊपर हैं, उन हो पर गया भाई, प्रश्न हो यदि गया। आप लगा रहे हैं, चंदा चोरी आजकल- का अजय जी, वो राम जन्मभूमि है या नहीं, ये तो बता नहीं, दीजिए। है ना, हमने ताला है। खुलवाया था ना। और कृष्ण हमने- जन्मभूमि? हमने सब दोनों है। कानूनी प्रक्रिया में, हम ठीक। आज भी कानूनी प्रक्रिया में हैं। अंजना, ये अरे, कानून ही किया है। ठीक है, अब जवाब सुप्रीम कोर्ट के कारण अरे, ये तो दंगाई लोग हैं। रैली ये तो के लिए दंगा भीड़ करके नहीं मिल कब्जा रही तो क्या करते हैं। यही रैली समझ के चोरी कर दोगे करते सारा? हैं। रुक जाओ भाई, चोरी रुक मत जाओ। कीजिए, चोरी थैंक मत यू। आप कीजिए, प्लीज बीच चोरी में मत मत बोलिए। कीजिए। मैं एक चीज चंदा कहना चाहता हूँ, चोरों से प्लीज देश बीच में परेशान मत है। बोलिए, रुक जाइए। मैं चंदा भी चोरी आपके मत ऊपर बोल कीजिए। सकता हूँ, आपसे बेहतर आवाज है मेरी भाई। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर के कोई भी जांच से बाहर नहीं है, चाहे वो 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस उनसे फिर से जेल में जाकर जो है इन्वेस्टिगेट करके आई। अगर जहां तक चंपत राय जी की बात है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की, कोई जांच के बाहर नहीं है। आप ही तो हम पर ताने दे, प्लीज रुकिए ना, आप ही तो हम पर ताने देते थे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वजह से सरकार आई, ये हिंदुत्व की वजह से सरकार आई, और ये सरकार जो है हद से ज्यादा घमंडी है, ये कभी सरकार से उतरना ही नहीं चाहते। तो सरकार से बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? हम क्यों किसी को भी बख्शेंगे? और कोई बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी, ये जो हाइपोथेटिकल सवाल डालकर इस देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, हमें उसमें सिर्फ इतना समझना है, अखिलेश यादव कहते हैं 7 करोड़ की चोरी हुई, इसके अलावा रामगोपाल यादव कहते हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहते हैं 200 करोड़ की चोरी हुई। ये इस बात को स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इस देश में, इस धर्म में चोरी लगातार हो रही है, किसी भी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, और यही उनका मिशन है। जब एसआईटी की रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। और अंत में एक चीज और, प्लीज बीच में मत बोलिए। अरे रुकिए प्लीज, अंजना जी 10 सेकंड ये नहीं चलेगा। एक और कहा आपने कि इस देश के बाकी किसी मंदिरों में तो चोरी हुई ही नहीं। सबरीमला में 4.5 किलो, प्लीज बीच में नहीं, 4.5 किलो सोना गायब हो गया। 4.5 किलो सोना गायब होने के बाद लेफ्ट की सरकार चुप बैठी